तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ज़रूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन को होने के लिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग सबसे पहला चीज़ कंडीशन है ना कि उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल या फंक्शन भी कह सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो कि है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर ये तीन चीज़ हमें मिलती है देन वी कैन से दैट आवर इक्वेशन इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सो फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई हो गया, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो बाबू, जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, तो एक्चुअली में dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, व्हाट डज dy बाई डी एक्स मीन्स? इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to change in x। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि y जो है, y का चेंज वो डिपेंड कर रहा है x के चेंज पे, है ना। तो इसीलिए y अपना क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऊपर की तरफ में अगर मैं d और यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे आप जो लिखते हो, है ना, यहाँ पे आप लिखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे वाले में लिखते हो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देखे। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर देता हूँ, ये डबल डेरिवेटिव है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू रूट वाई माइनस ई टू द पावर एक्स, लेट से मैंने दे दिया, है ना। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, है ना, ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल भी है y, ये रहा, डिफरेंशियल के अंदर भी y है। अगर y आपको यहाँ पे प्रेजेंट भी ना हो इक्वेशन में ना, जैसे अगर यदि मैं ऐसा लिख के दूँ कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखो, आप ये मत देखो कि सर यहाँ पे तो x और y दिख नहीं रहा, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में तो दिख रहा है ना, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑलराइट, अब हमारे जो सिलेबस में है ना, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हम समझेंगे अपने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है। ऑलराइट, तो मैं आगे आता हूँ और अपना नया टॉपिक अब है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो एक तो अपना हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो कि हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी है। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ जहाँ लिखूंगा वहाँ पे डी लिखा, ठीक है, समझ जाइएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। ऑलराइट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना बाबू, इसमें क्या होता है कि इसका कंडीशन है कि इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, डिपेंड्स ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रहे ये चीज़, है ना। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तब आप उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में बोले तो ODE, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डी।
एक मिनट, मैंने ये ओडी का एग्जाम्पल वैसे तो यही पढ़ना है हमें, है ना। एक दो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो dy बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, है ना। और यहाँ पे देखो z भी डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, है ना, x पे ही डिपेंड कर रहा है। देखो आप z भी सिर्फ x पे ही डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे x के अलावा और कुछ अगर यदि हो जाता डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव के, तब आप इसको डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते। ऑलराइट, तो कुछ और एग्जांपल देखना हो, जैसे आप ये भी ले सकते हो, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस एल एन एक्स। यहाँ भी आप देखो, है ना, एक ही जो है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है, राइट। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, तब आप ODE कह सकते हैं, राइट। ऑलराइट, चलिए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आके देखते हैं कि ऐसा क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, जस्ट अ मिनट, तो इफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर डिपेंड कर रहा है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, देन द इक्वेशन इज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PDE, है ना। हायर क्लास में आप जाओगे तो आप PDE के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, राइट। एग्जाम्पल दिखा दो सर इसका भी, बिल्कुल। ये देखिए, जैसे डेल वाई बाई डेल एक्स है, डेल जब लिखने का मतलब हुआ पार्शियल डेरिवेटिव वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, और डेल वाई बाई डेल जेड आप देख सकते हो ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स भी आया जेड भी आया, दोनों का डेरिवेटिव है ना। तो इसका मतलब जो अपना यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, राइट। लेट्स से एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना PDE का। आई होप आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, ODE PDE क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, क्या क्या जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन को होने के लिए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, फंक्शन बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और उनका डेरिवेटिव होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद हम देखना चाहते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है अपना, वो हम समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और